Hello everyone, I welcome you all in this video. In this video students, we are going to discuss about SYJC OCM, that is Organization of Commerce and Management. And as you all know that we have started with chapter number 4, that is Business Services, and in that we have completed banking का entire part we have completed, and after that we have started with insurance. और insurance में हम लोगों ने complete किया है basic terms, एंड देन इसके बाद में हम लोगों ने मेजरली जो कंप्लीट किया था हमारा दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस. नाउ अभी जो हम लोग करने वाले हैं आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स, वो है हमारा टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, जिसमें लाइफ इंश्योरेंस हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है. आज हम लोग बात करेंगे अबाउट मरीन इंश्योरेंस. सो यहाँ पे हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस में जितनी भी चीज़ें पढ़ा था, ये सारी चीज़ें हम लोग आज मरीन इंश्योरेंस में पढ़ने वाले हैं, बिकॉज ऑल द प्रिंसिपल्स अप्लाइड इन मरीन इंश्योरेंस. ओके, नाउ इसके बाद में हम लोग करेंगे अबाउट दी फायर, लेकिन आज जो है हम लोग मेजर पार्ट जो आज कवर करने वाले हैं दैट इज़ मरीन इंश्योरेंस. ओके, सो मरीन इंश्योरेंस की अगर आप बात करोगे, जैसे कि आपको पता है हम लोग कोई भी टॉपिक को रीड करने से पहले, समझने बुकिश नॉलेज लेने से पहले कुछ चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं, एंड देन उसके बाद में आपको वो चीज़ें ईजी लगेगी. सबसे पहले अगर आप बात करोगे मरीन इंश्योरेंस की, तो मरीन इंश्योरेंस आपके गुड्स को प्रोटेक्ट करेगा. ओके, किससे करेगा? प्रोटेक्शन ऑफ गुड्स ड्यू टू द डेंजर ऑफ सी. मतलब समंदर में जो भी प्रॉब्लम होता है, अगर आप एक गुड्स को एक वन प्लेस, इफ़ यू आर टेकिंग द गुड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस पानी के थ्रू, तो पानी के थ्रू अगर आप लेके जा रहे हो समंदर के थ्रू, तो उसके डूब जाने के या ख़राब होने के चांसेस होते हैं. इसके लिए आप उस गुड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज कर सकते हो. ओके, सो वाइल यू आर ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स, वाइल यू आर ट्रांसपोर्टिंग दी पैसेंजर्स, वाइल यू आर ट्रांसपोर्टिंग एनीथिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद द हेल्प ऑफ शिप्स, सो वहाँ पे आपको मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करना होगा, सो दैट यू कैन प्रोटेक्ट ऑल दोज थिंग्स. क्लियर? इसीलिए आप मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करोगे, राइट? चलो, सो स्टार्ट करते हैं अभी हम लोग मीनिंग के साथ में. बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी टॉपिक है आपका ये. इट गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉसेस कॉज ड्यू टू द डेंजरस ऑफ सी. सी में जो डेंजरस होगा, इसके लिए आप इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज कर सकते हो. इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कवरिंग लॉस और डेंजर टू वेसल्स और टू कार्गो और पैसेंजर्स ड्यूरिंग मरीन ट्रांसपोर्टेशंस. जो आपका बोर्ड होगा, जो कार्गो होगा आपका, और जो पैसेंजर आपके होंगे, उसको आप प्रोटेक्ट कर सकते हो बाय टेकिंग दी मरीन इंश्योरेंस. ऑल दी प्रिंसिपल्स, देखो ये इंपॉर्टेंट है, ऑल दी प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस आर एप्लीकेबल टू इंश्योरेंस टू मरीन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट. तो सारे प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस यहाँ पे एप्लीकेबल है. क्लियर? चलो आगे अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी, जिसमें वेरी फर्स्ट पॉलिसी विच वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ दैट इज़ वोएज पॉलिसी. नाउ फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वोएज. वोएज का मतलब होता है जर्नी. ओके, वोएज का मतलब होता है जर्नी. तो ये एक जर्नी का पॉलिसी होगा. अब ये कैसे होगा, देखो. इट इज़ अ पॉलिसी इन विच द सब्जेक्ट मैटर इज़ इंश्योर्ड फॉर अ स्पेसिफिक वोएज इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम इन्वॉल्व इन इट. मतलब जो भी सब्जेक्ट मैटर होगा, यानी जिस चीज़ के ऊपर भी आपने इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज़ किए रहोगे, वो पॉलिसी आपका एक स्पेसिफिक वेज के लिए होगा, मतलब एक स्पेसिफिक जर्नी के लिए होगा. इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम, उसमें टाइम आप नहीं देखोगे. मतलब एक बोर्ड यहाँ से निकला है, अब कितने दिन में वो दूसरी जगह पे पहुँचेगी वो नहीं देखेंगे हम लोग, बट वो एक जर्नी कंप्लीट होना चाहिए, वो पहुँचना चाहिए, उसके पहुँचने तक के वो पॉलिसी एक्टिव होगी. ओके, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें जो भी हम लोग आगे देखेंगे. सो इन दिस केस रिस्क बिगिनस ओनली व्हेन द शिप स्टार्ट्स ऑन वेज. तो कैसे ही आपका इंश्योरेंस पॉलिसी एक्टिव होगा, जैसे ही शिप स्टार्ट हो जाएगी चलना, जैसे ही जो डॉक होता है, डॉक मतलब स्टेशन जो होता है बोर्ड का, वहाँ से जैसे ही बोर्ड निकली आगे, तो आपकी पॉलिसी एक्टिव हो जाएगी. ओके, चलो एग्जाम्पल की हेल्प से आपका 100% इसका कंसेप्ट जो है वो क्लियर होगा. सी हियर, वेज फ्रॉम सिंगापुर टू मलेशिया. एक जर्नी हो रही है बोट की, सिंगापुर से मलेशिया जा रही है. द पॉलिसी विल कम इन टू इफेक्ट. पॉलिसी स्टार्ट कब होगी? वन शिप लीव्स सिंगापुर डॉक. सिंगापुर डॉक जैसे उसने छोड़ा, एंड विल एंड व्हेन इट रीचेस मलेशिया.
जैसे ही सिंगापुर से आपका बोर्ड जैसे ही एक्टिव हुआ, निकला, चालू हुआ, आपका पॉलिसी एक्टिव हो जाएगा। ओके, और जैसे ही मलेशिया पहुंच जाएगी, मलेशिया पहुंचेगी, वैसे ही आपका ये पॉलिसी एंड हो जाएगा। ओके, इसी को बोलते हैं हम लोग वॉयेज पॉलिसी, मतलब एक जर्नी का पॉलिसी। ऑलराइट, तो ये था आपका वेरी फर्स्ट वॉयेज पॉलिसी। आगे देखते हैं टाइम पॉलिसी। यहाँ पे हम लोगों ने टाइम नहीं देखा, कितना टाइम में यहाँ पे एग्जांपल में अभी हमने क्या देखा, सिंगापुर टू मलेशिया, यहाँ से बोट निकल के यहाँ पे गई। ओके, अब कितने दिन में गई वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बस यहाँ से निकल के यहाँ पहुँची, यहाँ से निकला तो पॉलिसी स्टार्ट हुआ, यहाँ मलेशिया पहुँची तो पॉलिसी एंड हुआ। हमने डेज नहीं देखा, बट हियर वी आर गोइंग टू सी द डे। टाइम होगा एक स्पेसिफिक, मतलब एक सिंगापुर से सिंगापुर से आपका बोट निकला, मलेशिया में पहुँची। अब यहाँ पे होगा कि ये कैसे भी करके एक 2 मंथ्स में पहुँचना चाहिए एग्जाम्पल, तो 2 महीने तक ये पॉलिसी होगी। अगर सिंगापुर से मलेशिया 2 महीने के अंदर पहुँचती है तो पॉलिसी एंड हो जाएगी, या 2 महीने में पहुँचेगी, पहुँचने के बाद में पॉलिसी एंड होगी। ओके, या फिर नहीं पहुँची और 2 महीना कंप्लीट हो गया, तब भी आपका पॉलिसी क्या होगा, एंड हो जाएगा। ओके, क्योंकि पॉलिसी सिर्फ कितने टाइम के लिए है, 2 मंथ के लिए। इसका मतलब ये कि अगर आप टाइम पॉलिसी परचेज करते हो तो टाइम पॉलिसी में 100% आपको विदिन 2 मंथ्स सिंगापुर से मलेशिया तक के आपके गुड्स को पहुंचाना ही पड़ेगा। ओके, नहीं तो पॉलिसी क्या हो जाएगी, आपकी एंड हो जाएगी ऑटोमेटिकली। चलो देखते हैं इसको अभी हम लोग। इन दिस पॉलिसी द सब्जेक्ट मैटर इज इन शॉर्ट, जो भी सब्जेक्ट मैटर का मतलब होता है जिस चीज़ के ऊपर आपने पॉलिसी परचेज किया, फॉर अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए होगा। अ टाइम पॉलिसी कैन नॉट बी फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 1 ईयर। ओके, 1 ईयर से ज़्यादा के लिए पॉलिसी आप नहीं ले सकते हो, बट इट मे कंटेन कंटिन्यूएशन क्लॉज, या फिर दूसरा होगा कि हाँ आप 1 ईयर से ज़्यादा बढ़ा सकते हो पॉलिसी को, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के लिए आप ये पॉलिसी को परचेज कर सकते हो। द कंटिन्यूएशन क्लॉज मीन्स दैट इफ़ द वेज इज़ नॉट कम्प्लीटेड, मतलब 1 ईयर में का आपको टाइम मिला, 1 ईयर में भी आपका जो जर्नी है वो कंप्लीट नहीं हुआ, तो क्या होगा, इज़ नॉट completed within the specified time, the risk shall be covered until the voyage is completed। तो फिर आपको टाइम मिलेगा कि आप कैसे भी करके जब वहाँ पे पहुँचोगे तब तक कि आपका पॉलिसी एक्टिव होगा। ओके, बट वो आपको रिटर्न एग्रीमेंट में बना के बताना पड़ेगा कंपनी को, तभी मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलता है। चलो मिक्स्ड पॉलिसी। अब हम लोगों ने पहला देखा वॉयेज पॉलिसी जहाँ पे एक जर्नी की बात हुई, फिर हमने देखा टाइम पॉलिसी जहाँ पे टाइम 1 ईयर प्लस क्या था, वो जर्नी। ओके, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे मिक्स पॉलिसी। मिक्स मतलब वॉयेज प्लस टाइम, दोनों का मिक्सचर। दिस पॉलिसी इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ वॉयेज एंड टाइम पॉलिसी। ओके, ये कॉम्बिनेशन है किसका, वॉयेज पॉलिसी का एंड टाइम पॉलिसी का। इट देयरफॉर कवर्स द रिस्क ऑफ बोथ पर्टिकुलर वॉयेज एंड फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक वॉयेज का भी होगा या फिर स्पेसिफिक टाइम का भी होगा। एग्जाम्पल देखो, अ मिक्स्ड पॉलिसी कुड बी फॉर द वॉयेज फ्रॉम सिंगापुर टू मलेशिया फॉर अ पीरियड ऑफ 21 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम 12 जनवरी 2021। मतलब यहाँ से अगर स्टार्ट हुई आपकी पॉलिसी इस डे से, तो 21 डेज़ के लिए आपकी पॉलिसी होगी, या फिर 21 डेज़ होगी, या फिर वो आपका जो जर्नी होगा सिंगापुर टू मलेशिया ये कंप्लीट होने तक की होगी। ओके, तो इसको बोलते हैं हम लोग मिक्स्ड पॉलिसी। अब आता है वैल्यूड पॉलिसी। वैल्यूड का मतलब होता है कि आप एक पर्टिकुलर गुड्स के ऊपर जिसके ऊपर आप इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज कर रहे हो, से एग्जांपल आपकी एक गुड्स है जो आप बोट से लेके जा रहे हो, उसका कॉस्ट जो है, उस गुड्स का जो कॉस्ट है, से एग्जांपल 1 करोड़ रुपीज़ है एग्जांपल। ओके, या फिर 1 करोड़ नहीं लेते, एक 50 लाख रुपया लेते हैं। ओके, 50 लाख रुपीज़ है। ओके, 50 लाख रुपीज़ अगर आप उस गुड्स का कॉस्ट है, तो आप क्या करोगे, कंपनी के साथ में पहले ही ये गुड्स का वैल्यू कर लोगे कि हाँ इतना अमाउंट लॉस होने पे मैं पे करूँगा। ओके, आपने डिसाइड कर लिया है, उस गुड्स का वैल्यू जो है वो आपने ऑलरेडी देख लिया है। सो देखते हैं इसको। अंडर दिस पॉलिसी गुड्स आर इंश्योर्ड फॉर एन एग्रीड वैल्यू बिटवीन द इंश्योरर एंड इंश्योर्ड एट द टाइम ऑफ टेकिंग ऑफ पॉलिसी। सो इंश्योरर और इंश्योर्ड इन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट बनेगा
वो पॉलिसी लेने के टाइम पे ये लोग डिसाइड कर लेंगे। ओके, एक अमाउंट जो हो, स्पेसिफिक अमाउंट दे विल डिसाइड फ्रॉम देयर साइड। ओके, दिस फैसिलिटीज दिस फैसिलिटेट easy settlement of claims in case of such items where it is difficult to assess the real market value। सी कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिसका मार्केट वैल्यू जो है वो चेंज होता रहता है। तो वोएज के टाइम पे, जर्नी के टाइम पे, अगर वो गुड्स का कुछ वैल्यू ऐसे, एग्जांपल जब आपने ये गुड्स स्टार्ट किया सिंगापुर से मलेशिया के लिए, तो सिंगापुर में जब वो गुड्स था उसका वैल्यू 10K था एग्जांपल, और जब 2-3 दिन में अचानक से क्या हुआ, इस गुड्स का प्राइस है वो इंक्रीज़ हो गया, 10K से 12K हो गया। तो अभी जर्नी कंप्लीट नहीं हुआ है और ऑटोमेटिकली इसका प्राइस क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। तो ऐसे गुड्स के लिए कंपनी और इंश्योर्ड क्या करते हैं, लोग आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो डिसाइड कर लेते हैं। फिर प्रोडक्ट का प्राइस बढ़े या फिर प्रोडक्ट का प्राइस कम हो, उससे इनको मतलब नहीं होता है। ओके, वैल्यूड करना मतलब पहले से ही लोग एडवांस में ही एक पर्टिकुलर गुड्स का वैल्यू जो है वो डिसाइड कर लेते हैं। उस पॉलिसी को हम लोग बोलेंगे वैल्यूड पॉलिसी। ऑलराइट, सो आई होप यू अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं। ब्लैंकेट पॉलिसी। ब्लैंकेट पॉलिसी का मतलब होता है इसके अंदर मल्टीपल ऑफ रिस्क। सी, अगर आप एक गुड्स को लेके जा रहे हो, ओके, तो वो गुड्स जो है आपका हो सकता है सी वाटर की वजह से आपका गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाए, या फिर वो अगर समझ लो आपकी बोर्ड में चूहे हैं, माउस, तो ये लोग ने अगर उस गुड्स को ख़राब कर दिया, इस वजह से ख़राब हो गया। मतलब बहुत सारे रिस्क होते हैं एक गुड्स के ख़राब होने की वजह से। या फिर हो सकता है कि फ़ायर हो जाए अचानक से, फायर की वजह से या मॉस की वजह से या फिर सी वाटर की वजह से अगर आपका गुड्स ख़राब होता है, लेकिन गुड्स तो ख़राब हो रहा है, तो इंश्योरेंस पॉलिसी आपको मिलना चाहिए। तो कोई भी रिस्क हो, आप कौन सा पॉलिसी परचेस कर सकते हो, फिर ब्लैंकेट पॉलिसी। तो ब्लैंकेट पॉलिसी में आपके सारे रिस्क जो है वो कवर हो जाएंगे। ओके, चलो इस पॉलिसी को भी हम लोग देख लेते हैं। This policy is taken for maximum limit of the required amount of protection and full amount of premium is paid in the beginning of the policy। वेरी सिंपल, आप बिगिनिंग ऑफ द पॉलिसी, जब आपने पॉलिसी परचेज किया उसी टाइम पे आपने पूरा अमाउंट कंपनी को पे कर दिया। दिस पॉलिसी डिस्क्राइब द नेचर ऑफ गुड्स इंश्योर्ड। स्पेसिफिक रूट, नेचर ऑफ गुड्स, कौन सा गुड्स है, कौन से रूट से आप जा रहे हो, कौन सा रूट से आप अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, पोर्ट्स कौन सा होगा, प्लेसेस ऑफ वेज, कहाँ कहाँ पे आपकी जो बोर्ड है वो रुकेगी, इन दी एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में ये सारी चीज़ें आप बताओगे। ओके, इट कवर्स मल्टीपल रिस्क ऑन वन प्रॉपर्टी और इट कवर्स मैनी प्रॉपर्टीज़ अंडर द पॉलिसी। यानी आपके बोर्ड के अंदर बहुत सारे अलग अलग गुड्स है। ओके, डिफरेंट टाइप्स के गुड्स है आपके बोर्ड्स में, तो ये सारे टाइप से गुड्स कवर हो जाएंगे अंडर द ब्लैंकेट पॉलिसी। ऑलराइट, चलो, सो आई होप यू अंडरस्टूड ब्लैंकेट पॉलिसी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पोर्ट रिस्क पॉलिसी। अब ये बहुत सिंपल है। सी, हम लोग ने वोएज पॉलिसी में क्या देखा था, सिंगापुर टू मलेशिया, यहाँ से जब बोट स्टार्ट हुई तो पॉलिसी स्टार्ट हुई, यहाँ पे जब आपकी बोट पहुँची तो पॉलिसी एंड हुई। ओके, बट ये पॉलिसी में ऐसा नहीं होगा। जब आपकी बोर्ड से एग्जांपल यहाँ पे सिंगापुर में रुकी हुई है तो पॉलिसी एक्टिव है। जब यहाँ से निकली तो रास्ते में पॉलिसी इनएक्टिव हो गई, और जब मलेशिया पहुँची तो वापस से आपकी पॉलिसी एक्टिव हो गई। इसका मतलब ये, जब आपकी बोट जो है वो पोर्ट पे है, मतलब डॉक पे रुकी हुई है, तो आपका पॉलिसी एक्टिव, और जैसे उसने जर्नी स्टार्ट किया आपका पॉलिसी ऑटोमेटिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये इस पॉलिसी को हम लोग बोलते हैं पोर्ट रिस्क पॉलिसी। मतलब पोर्ट पे जब तक कि आपकी बोर्ड है और वहाँ पे कोई आपको प्रॉब्लम हुआ, रिस्क डिस्ट्रॉय हुआ आपका गुड्स, तो आपको इंश्योरेंस पॉलिसी का क्लेम कर सकते हो आप। ओके, चलो देखते हैं। पोर्ट रिस्क पॉलिसी कवर्स ऑल टाइप्स ऑफ रिस्क ऑफ अ वेसल वाइल इट इज़ एंकर्ड यानी स्टॉप्ड एट द पोर्ट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। जब तक कि वो पोर्ट के ऊपर रुकी हुई है, स्टॉप है, तब तक ये पॉलिसी आपका होगा। दिस पॉलिसी इज एप्लीकेबल टिल द डिपार्चर ऑफ द वेसल फ्रॉम द पोर्ट। डिपार्चर, जैसे ही वो बोर्ड आगे निकली, स्टार्ट हुई चलना, तो आपका पॉलिसी जो है ऑटोमेटिकली क्या होगा, पहले एक्टिव था, फिर एक्टिव से क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। ओके, चलो, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट ऑल्सो। आगे बढ़ते हैं।
कंपोजिट पॉलिसी। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंपोजिट पॉलिसी? कंपोजिट पॉलिसी में होगा दिस टाइप ऑफ पॉलिसीज परचेज फ्रॉम मोर देन वन इंश्योरर। ओके, एक इंश्योरर से मतलब एक कंपनी से ज़्यादा लोगों से आपको पॉलिसी परचेज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू होता है गुड्स का वो बहुत ज़्यादा होता है, हाई होता है कॉस्ट। ओके, इसके लिए एक कंपनी के पॉसिबल नहीं कि अगर आपको लॉस हो जाता है तो वो अकेली कंपनी इतना बड़ा अमाउंट पे नहीं कर सकती है। ओके, आगे एग्जांपल भी है, हम उसको भी समझेंगे अच्छे से। द लाइबिलिटी ऑफ द ईच इंश्योरर इज़ सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट। हर एक इंश्योरर कंपनी जो होगा उसका लाइबिलिटी सेपरेट होगा। दिस पॉलिसी इज टेकन व्हेन द अमाउंट ऑफ द इंश्योरेंस इज़ वेरी हाई। ओके, जब अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है वो टाइम पे आप ये पॉलिसी परचेज करोगे। ओके, देखो यहाँ पे एग्जांपल, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स कितना है? 50 करोड़। सो इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज फ्रॉम, आपने बजाज अलायंस से 20 करोड़ का पॉलिसी परचेज़ किया, जनरल इंश्योरेंस से आपने 15 करोड़ का पॉलिसी परचेज़ किया, एंड यूनाइटेड इंडियन इंश्योरेंस से आपने 15 करोड़ का पॉलिसी परचेज़ किया। सी, बड़ा अमाउंट था, इसके लिए आपने एक कंपनी से परचेज़ नहीं किया, आपने सारी कंपनी से परचेज़ किया पॉलिसी को। ऑलराइट, चलो अब देखते हैं सिंगल वेसल पॉलिसी। सो दिस पॉलिसी इज सुटेबल फॉर स्मॉल शिप ओनर हैविंग ओनली वन शिप और हैविंग वन शिप in different fleets. It covers the risk of one vessel of the insured. इसका मतलब ये होता है कि आप ये सिर्फ पॉलिसी उनके लिए होती है जिनके पास सिर्फ एक बोर्ड होती है, जिनका ट्रांजैक्शन मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन होता है बहुत कम होता है, दे कैन परचेज सिंगल वेसल पॉलिसी। ओके, नाउ अब आते हैं फ्लीट पॉलिसी और ब्लॉक पॉलिसी। सो इन फ्लीट पॉलिसी सेवरल शिप्स बिलोंगिंग टू वन ओनर आर इंश्योर्ड अंडर द सेम पॉलिसी। यहाँ पे एक ओनर है, वो ओनर के पास में से एग्जांपल 10 वेसल्स है। ओके, अब यहाँ पे 10 है तो अभी हर एक के लिए वो अलग अलग पॉलिसी तो परचेज नहीं करेगा, तो एक साथ में 10 बोट्स के लिए यू कैन परचेज द पॉलिसी। दैट पॉलिसी विल बी कॉल्ड एज फ्लीट और ब्लॉक पॉलिसी। ओके, चलो, इन ब्लॉक पॉलिसी द कार्गो ओनर इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट डैमेज और लॉस of cargo in all modes of transportation through which his her cargo is carried। तो हर एक रिस्क से आपको अगर आपके गुड्स को प्रोटेक्ट करना है तो आप एक ब्लॉक पॉलिसी परचेज कर सकते हो। दैट इज़ कवरिंग ऑल द रिस्क ऑफ रेल, रोड एंड सी ट्रांसपोर्टेशन। ओके, मरीन में हम लोगों ने अभी देखा सी पे होता है, लेकिन आपका जो गुड्स है वो जब गोडाउन से बन के निकलता होगा तो पहले रोड पे आता होगा, फिर रोड से रेलवे पे जाता होगा, रेलवे से उसके बाद में फिर आप कहाँ पे लेके आ रहे हो? सी पे लेके आ रहे हो, मतलब बोर्ड में लेके आ रहे हो। तो जैसे ही आपका गोडाउन से गुड्स निकला तो वहीं से आपका गुड्स प्रोटेक्ट हो जाएगा। ओके, फिर चाहे वो रोड पे डिस्ट्रॉय हो जाए या रेलवे में हो जाए या फिर सी में हो जाए, आपको इसका क्लेम 100% मिलेगा। ओके, इसको बोलते हैं फ्लीट पॉलिसी और ब्लॉक पॉलिसी। ओके, तो ये सारी थी पॉलिसीज़ आपकी जो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत इजी भी है। विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल आई होप आपको समझ में आया होगा, बट स्टिल कुछ भी डाउट होगा, कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आई होगी, देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। टिल देन, बाय ऑल, टेक केयर।